नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 बजे की बड़ी बहस में आपका स्वागत है और कई नई खबरें जंग के मैदान से बिल्कुल नई अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं। 2 साल में पहली बार यूक्रेन की युद्ध भूमि से बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब तक जिस कीव विजय का सपना पुतिन देख रहे थे, जिस लक्ष्य को, जिस टारगेट को हासिल करने के लिए पुतिन के लाखों जवान शहीद हो गए, वो दिन अब करीब आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, खार्किव को रूस जीत चुका है। खार्किव पर रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल हो चुका है। 20 दिनों में पुतिन की सेना ने खार्किव पर फतह हासिल कर ली है, वो भी विध्वंसक हमले को अंजाम देते हुए। और अब रूसी राष्ट्रपति कीव को ध्वस्त करने के लिए आमादा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि क्रेमलिन ने कीव विनाश का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्रीमिया से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, क्रीमिया से बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन युद्ध की इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन का अभी क्रीमिया पर हमला हुआ है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से क्रीमिया को बनाया गया है निशाना। तस्वीरें आपके सामने हैं। ATACMS सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इन ताजा अटैक्स को दिया गया है अंजाम। क्रीमिया बना है निशाना। क्रीमिया में रूस के सामरिक ठिकानों को आप कह सकते हैं सीधे टारगेट किया गया इस हमले में। क्रीमिया पर यूक्रेन की बैलिस्टिक हमलों से भड़का हुआ है रूस। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन ने कैसे बनाया है क्रीमिया को निशाना, किए हैं जोरदार हमले। और आइए अब आपको बता देते हैं कि यूक्रेन के टारगेट पर आखिर क्यों है क्रीमिया। दरअसल क्रीमिया ब्रिज को तबाह करने की कोशिश लगातार की जा रही है यूक्रेन की तरफ से। रूस का दक्षिण पूर्वी यूक्रेन तक पहुंचना आसान हो जाता है इससे। रूसी सैनिकों के लिए सबसे अहम सप्लाई रूट है। रूस को क्रीमिया में उलझाकर रोकने का प्लान यूक्रेन की तरफ से तैयार किया गया है। ब्रिज अगर ब्लॉक किया गया तो रूस को बड़ा झटका लगेगा इससे। क्रीमिया पर कब्जा यानी कि रूस पर जीत का संदेश। और आइए अब आपको वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं जब यूक्रेन सीधे क्रीमिया ब्रिज को टारगेट करने में कामयाब रहा। पहली बार 28 अक्टूबर 2022, दूसरा हमला 17 जुलाई 2023 और तीसरी बार 12 अगस्त 2023 को यूक्रेनी हमलों में क्रीमिया ब्रिज को नुकसान हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं इन तीनों हमलों की एक साथ। और रूस को सप्लाई रूट बहाल करने के लिए तत्काल रिपेयरिंग का काम करना पड़ा इन तीनों हमलों के बाद। और एक बार फिर अब यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया को बनाया गया है निशाना। और देखिए एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, क्रीमिया का जो ब्रिज यूक्रेन के टारगेट पर है, अब उसी ब्रिज से आपको संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट दिखाते हैं, जो उन्होंने वहां पर रहते हुए खबर की। जहां पर कि हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है, कहां पर हमला हुआ था और किस तरह की रिपेयरिंग हुई थी। और ये देखिए ठीक सामने में जिसके लिए क्रीमिया ब्रिज को लोग पहचानते हैं, जो क्रीमिया ब्रिज की पहचान है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रीमिया ब्रिज को जाना जाता है, हम उस हिस्से से अभी गुजर रहे हैं। और इस हिस्से में देखिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने ठीक इसी जगह पर समंदर से रिपोर्टिंग की थी, बोट पर चढ़कर रिपोर्टिंग की थी। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक ब्रिज जहां से हम गुजर रहे हैं कार के जरिए, वहीं दूसरा जो हिस्सा है दूसरा ब्रिज जहां से ट्रेन गुजरती है। तो एक ट्रेन से के गुजरने का ब्रिज और एक ब्रिज है जिससे हम कार के जरिए यहाँ पर गुजर रहे हैं। और नीचे है ब्लैक सी और इस दरमियान आप देखेंगे। और ये देखिए जो बात कही जा रही थी कि पहले ये वन वे था, वन वे की जगह पे अब ये टू वे हो गया, यानी कि एक तरफ से हम लोग आप जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ट्रैफिक भी आ रही है। तो इसी ब्रिज के एक हिस्से से ट्रैफिक की और ये देखिए यही वो हिस्सा है, यही वो हिस्सा है जहाँ पर कि हमला हुआ था। ये देखिए ये टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं यही वो हिस्सा है और इसी हिस्से में हमला हुआ था और इसी हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरे पर आप लगातार देख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए क्रेन लगे हुए हैं और देखिए कंस्ट्रक्शन के और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि धमाका हुआ था, जहां हमला हुआ था, आतंकी हमला। और इस समय भी हम देख सकते हैं कि उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है
और हम गाड़ी से आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ, और संजीत जरा पीछे लेफ्ट साइड में भी दिखाइए, ढेर सारे क्रेन लगे हुए हैं। इधर अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए यहाँ पर ढेर सारे क्रेन लगे हुए हैं। तो ये सब जो क्रेन है, ये सब क्रेन है ताकि इसके जरिए वो रिपेयरिंग का काम कर सके। तो लगातार TV9 इस समय दुनिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो क्रीमिया ब्रिज पर मौजूद है, जहां से हम सीधे आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहां पर कि ब्लास्ट हुआ था, जहां ट्रक से, विस्फोटक से लदे ट्रक से विस्फोट कराया गया, आतंकी हमला हुआ और फिर उसकी रिपेयरिंग करके और उसको फिर ट्रैफिक के लिए स्मूथ किया गया था। तो हम ब्लैक सी के ऊपर से गुजर रहे हैं, इस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और हमारे कैमरे पर हमने वो तस्वीरें कैद की है जहां पर कि सीधे हमला हुआ था। और तो देखिए 13 अक्टूबर 2022 की ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष झा की आपने देखी। वो उस वक्त क्रीमिया में मौजूद थे और क्रीमिया ब्रिज से उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की।